2024 का ये चुनाव अब पलटता हुआ नजर आ रहा है। कल तक भाजपा के नेता बड़े बड़े दावे कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 पार 370 पार की बातें कर रहे थे, लेकिन अब विपक्ष के नेता आंकड़े देते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैसी भविष्यवाणी नहीं करते नजर आ रहे हैं जो पहले कर रहे थे, और न उतनी मजबूती से अपनी बातों को रख पा रहे हैं। पता नहीं क्या हो गया है। क्या इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मुद्दा है और वो जो भ्रष्टाचार की पोल खुली है उसका कोई असर है, या फिर देश में महंगाई और बेरोजगारी जितना बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है उसका कोई असर है। प्रियंका गांधी का कहना है कि अगर कोई गड़बड़ी नहीं हुई, साफ सुथरे तरीके से चुनाव होता है तो 180 सीटें आएंगी एनडीए को, इससे ज्यादा नहीं आएंगी। कि अगर इस देश में आज के दिन ऐसा चुनाव हो जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो, जिसमें ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ ये 180 से ज्यादा सीट नहीं ले सकते। उससे बात इतने पे ही नहीं रुकती है। राहुल गांधी ने भी एक बड़ी भविष्यवाणी कर दी है, और राहुल गांधी ने कहा है कि 150 सीटें ही बीजेपी को आ रही है, एनडीए को आ रही है, उससे ज्यादा नहीं आ रही है। हर स्टेट में हमें रिपोर्ट मिल रही है कि हमारा चुनाव इंप्रूव कर रहा है और अंडर करंट है। बीजेपी को मुझे लग रहा था 15-20 दिन पहले 180 तक जाएंगे, अब मुझे लग रहा है 150 तक जाएंगे। तो इस तरीके से चुनाव को लेकर अब भविष्यवाणी विपक्ष की तरफ से की जा रही है। पहले आंकड़े दे रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के नेता, और अब प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और विपक्ष के नेता। बात सिर्फ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव की नहीं है। विपक्ष के तमाम जो नेता हैं वो अपने अपने हिसाब से अलग अलग आंकड़े देते हुए नजर आ रहे हैं। विपक्ष के नेताओं का कहना है कि अब की बार भाजपा 200 पार नहीं कर पाएगी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि 200 सीट नहीं आएगी, तो ममता बनर्जी कह रही है कि 180 सीट नहीं आएगी। अखिलेश यादव ने तो कह दिया है कि अब की बार 400 हार। इन सब के बीच तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने एक टेलीविजन कार्यक्रम में कहा है कि भाजपा को इस बार 214 से 240 के बीच ही सीटें मिलेंगी। तो इस तरह से विपक्ष के नेता अपने अपने हिसाब से आंकड़े देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या ये विपक्षी एकता की मजबूती, इंडिया गठबंधन का जो आक्रामक तेवर है उसका असर है? जनता के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की नीतियों को लेकर जो निराशा है उसका असर है? या पिछले 10 सालों में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से वादे किए और उसी तरह के वादे इस बार भी वो करते हुए नजर आ रहे हैं, उसका असर है? जो कुछ भी हो, लेकिन हालात बिल्कुल बदलते हुए नजर आ रहे हैं और इंडिया गठबंधन और विपक्षी पार्टियों के फेवर में सब कुछ बनता हुआ नजर आ रहा है। चुनाव परिणाम क्या आएंगे ये जनता फैसला करेगी, परिणाम के दिन पता चल पाएगा। लेकिन हालात बड़ी तेजी से बदल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आक्रामक तेवरों में भी बहुत कमी आ रही है। विपक्ष के नेता बहुत आक्रामक दिख रहे हैं, उनके हौसले बहुत बुलंद नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह हुई है कि विपक्ष के नेता सत्ता पक्ष को, भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए नेताओं को मुद्दे पर लेकर के आ गए हैं, और यही वजह है कि भाजपा के नेता अलग अलग तरीके का ऐसा बयान दे रहे हैं कि इससे साफ लग रहा है कि वो बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के जो सांसद हैं महेश शर्मा, वो चुनाव प्रचार में कह रहे हैं कि अब जो योगी और मोदी को वोट नहीं देगा, जो योगी और मोदी का नहीं होगा, वो अपने बाप का भी नहीं होगा। अरे जो मोदी और योगी को अगर अपना नहीं समझते तो अपने बाप को भी अपना नहीं समझेंगे। अगर मोदी और योगी से बढ़ के भी कोई अपना है और अपना कहने की बात कहता है तो गद्दार है देश का। तो इस तरह की बौखलाहट भाजपा के नेताओं की नजर आ रही है, और अलग अलग जगहों पे भाजपा के नेता आपस में ही टकराव करते हुए नजर आ रहे हैं, आपस में ही लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और उधर विपक्षी एकता मजबूत होती दिख रही है। राहुल गांधी ये दावा कर रहे हैं कि ये चुनाव विचारधारा का चुनाव है। एक तरफ आरएसएस और बीजेपी संविधान को और लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रही है, और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी संविधान और लोकतंत्र को बचाने की कोशिश कर रही है। चुनाव में 2-3 बड़े मुद्दे हैं। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, महंगाई दूसरी बड़ी समस्या है लोगों के लिए, लेकिन बीजेपी ध्यान भटकाने में लगी है। ना तो प्रधानमंत्री और ना ही बीजेपी मुद्दों पर बात कर रही है। क्या आपको भी लगता है कि विपक्ष
के इन आंकड़ों में, इन भविष्यवाणी में कोई सच्चाई है तो आप भी अपना एक आंकड़ा लिख दीजिए कि कितनी सीटें एनडीए गठबंधन को आएगी और कितनी सीटें इंडिया गठबंधन को आएंगी। कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर भविष्यवाणी आप भी कीजिए, आप भी अपने आंकड़े जरूर लिखिए। बीजेपी को मुझे लग रहा था 15-20 दिन पहले 180 तक जाएंगे, अब मुझे लग रहा है 150 तक जाएंगे। हर स्टेट में हमें रिपोर्ट मिल रही है कि हमारा चुनाव इंप्रूव कर रहा है और अंडर करंट है। जहां तक गठबंधन की बात है, यूपी गठबंधन की बात है, बड़ा पावरफुल गठबंधन है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा हमारा उत्तर प्रदेश में।